रात को वैशाली और वैभव का बड़ा झगड़ा हुआ, जिससे दोनों एक दूसरे से बहुत नाराज हुए। अब आगे। सुबह का समय। वैभव ऑफिस के लिए तैयार होने के लिए नहाकर निकला तो देखा उसकी सारी चीज बिस्तर पर पड़ी थी। टिफिन भी टेबल पर रखा था। वो चुपचाप तैयार होकर बाहर आया और किचन में खड़ी वैशाली को आवाज देकर टाई बांधने के लिए कहता है। वैशाली किचन से बिना किसी भाव का चेहरा लिए बाहर निकल वैभव के पास आने लगी। वैभव वैशाली को देख खुश होने लगा था, पर वैशाली अभी भी अपनी नाराजगी जताते हुए सख्त चेहरे लिए उसके बाजू से निकल चुपचाप कमरे में जाकर दरवाजा का बंद कर देती है, जिस पर वैभव हैरानी और चिढ़ से भवे सिकोड़ कर टाई को बैग में ठुस कर बाहर चला गया। कुछ दिन इसी खामोशी की लड़ाई में गुजरने लगे। वैभव कोशिश तो करता वैशाली को मनाने की, बात करने की, पर वो जैसे मानने को तैयार नहीं थी। दोनों आमने सामने होकर भी चुप रहते। वैभव वैशाली से बहुत प्यार करता था। दोनों की लव मैरिज थी। दोनों साथ पढ़ा करते थे कॉलेज में। दोनों के प्यार और एक दूसरे की परवाह मशहूर थी उनके ग्रुप में। पर आज दोनों एक दूसरे को समझने के लिए तैयार नहीं। दोनों बिस्तर पर एक साथ रहकर भी दो कोना पकड़े एक दूसरे को पीठ दिखाकर सो जाते। इस बीच वैशाली की रोती हुई सिसकारियां वैभव को परेशान भी करती। वो हाथ आगे बढ़ाता पर वैशाली जैसे बिल्कुल टूट चुकी थी। उसके व्यवहार से उसके दिल में बस एक ही बात बैठ गई कि अब वैभव का प्यार, परवाह सब खत्म हो चुका है। उसके लिए हो गया है इश्क बेपरवाह तेरा मेरे लिए। अब जिंदगी से शिकायतें भी क्या कीजे, कल तलक जो मरते थे हम पर बदलते वक्त से बदले तो क्या कीजे। एक दिन वैभव एक बहुत जरूरी मीटिंग में था। वो अपने क्लाइंट्स को बहुत जरूरी प्रेजेंटेशन समझा रहा था। काफी देर से उसका फोन जो साइलेंट मोड पर वाइब्रेटर हो रहा था, उस पर वैशाली का कॉल आ रहा था। एक पल के लिए वैभव खुश हो गया, पर मीटिंग के बीच फोन उठाना उसे सही नहीं लगा तो उसने फोन इग्नोर किया। पर मजबूरी में उसने सोचा वो मीटिंग के बाद बात कर लेगा। पर फिर उसे एक मैसेज आया। अचानक उसकी आंखें मैसेज पर पड़ी और उसने जैसे ही मैसेज पढ़ा उसकी सांसें रुक सी गई। वो अचानक ही घबराया सा सब कुछ बीच में ही छोड़कर बाहर भागा। किसी को कुछ समझ नहीं आया हुआ क्या। वैभव बड़ी तेजी से गाड़ी चलाकर घर पहुंचा। देखा तो जैसे उसके घर के बाहर कुछ पड़ोसी खड़े आपस में भुनभिना रहे थे और उसे देखते ही उसे घुरने लगे। उसकी घबराहट का ठिकाना नहीं था। वो हॉल में आया तो वहां भी 2-3 औरतें खड़ी थी। तभी एक कराहने की आवाज सुनाई दी उसे। वो तेज कदमों से बेडरूम की तरफ बढ़ा। देखा तो वैशाली बैंड पर लेटी हुई थी। उसके सर पर पट्टी बंधी थी। उसके चेहरे पर खून लगा था और डॉक्टर उसके पैरों में भी पट्टी बांध रहे थे। वो दर्द से कराहती रो रही थी। वैभव जैसे एक पल को डर से कांप गया। वो तेज कदमों से वैशाली के पास बैठ उसके चेहरे को हाथ में भरता हुआ बोला, वैशाली, ये सब कैसे हुआ? तुम्हें इतनी चोट कैसे आई? हाँ साहब, वो मेम साहब बाहर बिल्डिंग की सीढ़ियों से गिर गई। बहुत चोट आई है। आपको कितना फोन लगा रहे थे पर आपने फोन ही नहीं उठाया, पीछे खड़ी नौकरानी ने कहा। वैशाली दर्द भरी आंखों से उसे देखती बस रोए जा रही। तो वैभव को भी इस बात का अफसोस था। मिस वैभव, वैसे तो सर पर कोई गंभीर चोट नहीं है, पर इनके पैरों में बहुत चोट आई है, जिसकी वजह से ये कुछ दिन ज्यादा चल फिर नहीं पाएगी। इन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। सी इज फिजिकली वीक। डॉक्टर सब कुछ समझाकर चला गए। शाम हो चुकी थी। वैशाली दवा के असर से अब भी सो रही थी, तो वैभव जैसे उसका हाथ पकड़ बैठा हुआ था। अचानक वैशाली आंखें खुली। देखा तो सामने वैभव था। बहुत परेशान लग रहा था वो। वैसु, तुम ठीक हो ना? तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है? वैभव उसके गाल पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, जिस पर वैशाली भावुक हो उसके गले लग रोने लगी। इतने दिनों बाद वो वैभव को अपने इतने करीब देख रही थी।
उसे उसकी आंखों में अपने लिए परवाह दिखाई दी, जैसे उसे भी उसके दर्द से दर्द हो रहा था। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। जब उस मैसेज में पढ़ा तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है, ऐसे लगा जैसे मेरी धड़कन रुक गई हो। कैसे? हाँ, कैसे हुआ ये सब? कहाँ ध्यान था तुम्हारा? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, कभी सोचा है? वैभव की बातों में वैशाली के लिए परवाह के साथ बेसुमार प्यार भी छलक रहा था। वैशाली उसे सुनती बस उसके सीने से चिपकी रोए जा रही थी। पता नहीं ये आंसू शरीर पर लगे चोट के थे या उस चोट से हो रहे दर्द के जो जाने अनजाने वैभव ने वैशाली को दिए थे। पर वैशाली वैभव को अपने पास देख खुश थी। उसकी बाहों का ये घेरा, उसकी छुअन और उसकी ये बातें उसे बहुत सुकून दे रही थी। वैभव उसके चेहरे को चूमते हुए उसके आंसू पोंछकर बोला, चुप हो जाओ वैसू, मैं हूं ना तुम्हारे पास। कुछ नहीं होगा तुम्हें, सब ठीक हो जाएगा। वैभव की आंखें भी नम थी, तो वैशाली ये देख फिर से उसके गले लग गई। कुछ देर जैसे वैभव वैशाली को वैसे ही अपनी बाहों में संभाले हुए था। वैशाली को भी वैभव की बाहों में बहुत आराम मिल रहा था। तभी वैभव का फोन बजने लगा। वो वैशाली से अलग हो फोन देखता है। ऑफिस से फोन था। वो फोन लेकर बाहर आ गया। वैशाली को ये अच्छा नहीं लगा। उसे लगा जैसे फिर से वैभव में उसके और काम के बीच काम को चुना हो। वैभव कुछ देर बाद कर किचन में आया तो देखा नौकरानी ने खाना बना रखा था और वो वैभव को देखते ही बोली, साहब मैंने सारा काम कर दिया। मैम साहब को डॉक्टर ने हल्का खाना और सूप के लिए बोला है तो मैंने वो अलग बना दिया है और आपके लिए भी। हाँ ठीक है, बाकी मैं देख लूंगा। साहब आप कहो तो मैं रुक जाती हूँ। रात को मेम साहब को मेरी जरूरत पड़ी तो नौकरानी ने फिर कहा, नहीं इसकी जरूरत नहीं, मैं वो सब देख लूंगा, आप जाओ। वैभव पानी निकालते हुए बोला। नौकरानी मुड़ी पर फिर वो रुक कर वैभव से बोली, अच्छा साहब आपको कुछ बताना था। वो मुझे लगता है कुछ दिनों से मेम साहब ठीक से खाना नहीं खा रही है, शायद इसलिए उन्हें चक्कर आया और वो गिर गई। आप ध्यान रखना उनका। नौकरानी ये सब बताकर वहां से चली गई। वैभव को समझ आ गया कि झगड़े के कारण वैशाली गुस्से में खाना नहीं खा रही थी। ये लड़की भी ना, मेरा गुस्सा खाने पर निकालने की क्या जरूरत थी, कहता वो अपना सर पकड़ लेता है। वैभव रात का खाना लेकर कमरे में पहुंचा। वैशाली लेटी हुई थी। वैसू चलो खाना खा लो, फिर तुम्हें दवाई लेनी है, वैभव ने खाना टेबल पर रखते हुए कहा। मेरा मन नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी, वैशाली फीके शब्दों में बोली। नहीं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगा मैं, मुझे सब पता चल गया है। तुमने मेरा गुस्सा खाने पर उतारा, हाँ इसलिए तुम्हारा ये हाल हुआ है। फिर बड़े प्यार से उसे उठाते हुए, अच्छा चलो उठो, आज मैं अपनी वैशु को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। वैभव सहारा देकर उसे बैठा देता है और पास बैठ उसे अपने हाथों से सूप पिलाने लगा। हर चम्मच को वो पहले फूंक मारकर ठंडा करता, फिर वैशाली को पिलाता। ये सब देखकर तो जैसे वैशु के आंखों से आंसू बहने लगे। ना ली थी कभी तेरी बोलती आंखों ने भी मेरे इश्क की इम्तिहान इस तरह, जितनी तेरी खामोशी ने हम पर सितम ढाया है। एक पल को यूं लगा जैसे हमने तुझे खोकर फिर से पाया है। कहानी जारी है। जिंदगी में भी कई बार ऐसा ही होता है ना, जो चीज हमारे पास होती है या जो आसानी से मिल जाए उसकी कद्र नहीं करते हम, पर जब उसे खो देने का एहसास हो जाए तभी उसका महत्व हमें पता चलता है। कहानी अच्छी लगे तो समीक्षा के साथ रेटिंग जरूर दे।